आकाश भाई जिंदाबाद, कॉलोनी एकता जिंदाबाद, आकाश भाई जिंदाबाद। आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमज़ान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी वार्ड नंबर 7 में है। यहां से पार्षद पद से आपके अपने शिक्षित, साफ छवि, कर्मठ, ईमानदार युवा उम्मीदवार भाई आकाश यहाँ खड़े हुए से पद उम्मीदवार हैं और मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं गांव वाले मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम रोशनी डाल लेते हैं आकाश के बारे में। ये वार्ड के नंबर 7 के क्या कहते हैं? ताऊ जी, अंकल जी, नाम क्या है? राजेश कुमार नाम है। हाँ मैं वार्ड नंबर 7 का वासी हूँ। आकाश एक शिक्षित लड़का है, बीएससी की हुई है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, कर्मठ है, ईमानदार है। तो हमने पूरे वार्ड के वासियों ने इसके ऊपर कुछ उम्मीद जताई है। कोई पढ़ा लिखा लड़का है, हमारे समाज का, हमारे उसका गांव का विकास करेगा। इसलिए सभी हम कॉलोनी वासियों ने इकट्ठा होकर के और इसके ऊपर पूरा आशीर्वाद दिया है और इसके जो हौसला अफजाई किया है कि हमें आकाश को ही जो है ना इस वार्ड से अपना चुनिंदा बनाना है, जिससे कि हमारी ये गलियां हैं, पानी भरा है, कहीं टूट रही है, कहीं कुछ है, तो ये सारे विकास हमारा सोनू, क्योंकि हमें एक और इसमें जो ना इजाफा दिख रहा है कि सोनू खुद हमारे वार्ड से है, कॉलोनी से है। आकाश हमारे कॉलोनी से है और इसी वार्ड में रहता है। तो ये जब भी बाहर निकलेगा, जाएगा, अपने इधर उधर जाएगा, तो इसको वो समस्याएं दिखाई देगी। बिल्कुल। तो वो समस्या दिखाई देगी तो ये समस्याओं का समाधान करेगा। तो इसलिए हम सभी कॉलोनी वासी, शिव कॉलोनी के जो जितने भी नागरिक हैं, हमने इसके ऊपर आशा जताई है कि ये हमारे कॉलोनी के जो है ना सुधार करेगा और वार्ड नंबर 7 का स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा जाएगा सुधार के मामले में। तो हमने यही उम्मीद इसके ऊपर जताई है, इसीलिए हमने सबने पूरे कॉलोनी ने ये चुन करके खड़ा किया है। जी, अब तक ताऊ जी जो समस्याएं रही हैं, क्या मानते हैं? क्या उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, जनता का, वार्ड नंबर 7 का नहीं किया? क्या मानते हैं जो अब तक जो समस्याएं बनी हुई है? ऐसा है जी, सबसे पहले तो अब 6-7 साल होने को जा रहे हैं, हमने अपना पिछला मेंबर देखा ही नहीं है वार्ड में आता। अच्छा। और विकास तो जब करेंगे जब मेंबर कोई नहीं देखा। अब आप यही देखो, नहीं आपके सामने वहाँ से वहाँ तक गली में जाओ, बिल्कुल बंद पाइप नीचे दबना फिर भी पानी है। हाँ। सिविल ने देखो तो सिविल लाइन किसी की चालू नहीं है यहाँ पे। अच्छा। वैसे कागजन में सिविल लाइन चालू हो रही दिखा है। रखी है। हमने अपनी कुइया खोद रखी है, अपनी उसी में अपना काम चल रहा है। तो इसी हर जगह देखते हुए फिर हम सबों ने इकट्ठा होकर एक मीटिंग करी है अपने 7 नंबर वार्ड की। मीटिंग में एक बच्चा अपनी बढ़िया रोटी कमा रहा था, हमने वो बच्चा पढ़ा लिखा दिखा, उसके ऊपर हमने एक स्वापा बांध दिया है। अच्छा। अब उसके ऊपर हमारी इज्जत रखेगा नहीं। तो पूरी उम्मीद टिकी हुई है, ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं इस चीज़ की कि आकाश जो है कि वार्ड नंबर 7 से पार्षद बने। दुआ भी ऐसे कर रहे हैं कि शायद भगवान के नाक रिगड़ के भी, और जैसे भी हमारे पास होगा ऐसे ही कितनी भक्ति में हमने हवन कुंड करवाना, कुछ भी करना पड़े, और भगवान हमारे आकाश को पार कर दो। बिल्कुल। चलिए, तो भगवान से प्रार्थना जारी है बुजुर्गों को कि वार्ड नंबर 7 से आकाश बने। वो इसलिए क्योंकि अब से पहले जो रहे हैं उन्होंने विकास नहीं किया है, ऐसा बुजुर्ग ने कहा है, सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया है। इसलिए आकाश के सर पर साफा बांधकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया है कि वार्ड नंबर 7 से पार्षद बने और हमारे वार्ड का विकास करें। आकाश से मैं सीधा रूबरू हूँगा। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जनाब। बड़ी उम्मीद आपसे बुजुर्गों की, युवाओं की टिकी हुई है, क्या लगता है? सबसे पहले तो सबको स्नेहपूर्ण नमस्कार जी मेरी तरफ से। जैसा कि आप बता चुके हैं, मैं आकाश वार्ड नंबर 7 से पार्षद पद उम्मीदवार। हाँ। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं जी। जैसे हमारे दादाजी ने भी बताया, पिछले 5 साल में विकास की तो दूर की बात है, यहाँ पे किसी पार्षद जो मौजूदा थे उन्होंने यहाँ पे आकर किसी का पूछा भी नहीं भाई क्या समस्या चल रही है, नहीं चल रही है। ठीक है जी। और इसी चीज़ को देखते हुए मैं भी जब भी यहाँ से बाहर जाता हूँ, कॉलोनी से अंदर आता हूँ, जगह जगह पे देखिए पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। वहाँ पे गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, नालियों के ढक्कन खुले हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। जगह जगह पे कीचड़ हुई है, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। रोड में गड्ढे हो रखे हैं, उसका कोई देखने वाला नहीं है जी, कोई आकर यहाँ पे देखता नहीं है। इसी सब को देखते हुए कॉलोनी वासियों ने, नगर वासियों ने, सबने एक मीटिंग अरेंज करी इलेक्शन से पहले, और ये हुआ कि भाई अब की बार किसी उम्मीदवार को ऐसा उतारा जाए जो अपना परिवार का, कॉलोनी का
देखो जी, मेरा नारा भी यही है, मैंने अपने बैनर पे भी लिखवाया है, मेरा वार्ड मेरा परिवार। बिल्कुल ठीक है जी, मैं तो पूरे वार्ड को अपना परिवार मानता हूँ और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यही सबकी सोच थी कि अब की बार अपने वार्ड, अपने परिवार, अपनी कॉलोनी, जी। ठीक है जी, यहीं से कोई उम्मीदवार ऐसा निकल के आए कि जो सबकी समस्याओं को सुने, उनका समाधान कराए। क्योंकि देखो, नगर से कोई होगा, वो निकलेगा, उसको दिखेगा, पहली बात तो उसको बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, और दूसरी बात, उससे जवाब भी मांगा जा सकता है, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उसका यहीं रहना हो गया, सब कुछ यहीं हो गया। सही बात है। तो जनाब, मेरी आपसे अपील है, और यह आप की क्या अपील है? 2 मार्च को वोटिंग है, गिलास का चुनाव चिन्ह है आपका, तो क्या कहना है? देखो जी, मैं हाथ जोड़कर अपने वार्ड की जनता से यही कहना चाहूँगा कि जो विश्वास पूरी कॉलोनी ने, पूरे नगर ने मेरे ऊपर दिखाया है, मैं उस विश्वास पे पूरा उतरूँगा और 2 मार्च को गिलास के निशान का बटन दबाकर, जो कि सीरियल नंबर 1 पर है, सबसे ऊपर भारी मतों से विजयी बनाए। और आप सबका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। चलिए, तो मेरे साथ ये आकाश जी जुड़ रहे थे। मैं तमाम गांव के जिम्मेदार लोगों से नहीं बात कर पाऊंगा, क्योंकि वक्त की कीमत मैं समझता हूं। हाथ उठाकर ये गवाही जरूर दे देंगे कि हम आकाश भाई के साथ हैं। हाथ उठाकर ये गवाही दे रहे हैं, भाई जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। लेकिन एक और नारा मैं जोड़ देता हूं इसी के साथ। आकाश ने भी अपना बता दिया है, वार्ड नंबर 7 की जनता ने ठाना है और आकाश भाई को पार्षद बनाना है। तो ये नारा कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर निकलेगा, क्योंकि इन्होंने समस्याओं से जूझा है। वार्ड नंबर 7 की जनता ने ये नज़दीकी से देखा है, क्योंकि मौजूदा जो रहे हैं उन्होंने इनकी तरफ आकर नहीं देखा। इसलिए अब आकाश पर उम्मीद टिकी हुई है और कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 7 से आकाश का पार्षद बनना भी तय है। तमाम खबरों में इतना ही चाहूँगा। नमस्कार।